YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान और माता कमला देवी के महल में जन्म इनका हुआ था। इनका लालन पालन वहीं हुआ था और बचपन से ही ये शरीर से बड़े बलिष्ठ और बलवान थे, तंदुरुस्त थे, बड़े शक्तिशाली शरीर इनका था। और 11 वर्ष के उम्र में इन्होंने एक मंदिर में सवेरे रोज जाया करते थे, तो इनके जाने के पहले वहाँ पूजा हुआ रहता था। इनको आश्चर्य हुआ कि कौन पहले आता है पूजा करके चला जाता है। इनके मन में जिज्ञासा हुई, तो इन्होंने उसको जानने के लिए उसको देखने परख करने में लग गए। ये बैठे रह गए पहले ही से इधर उधर हो करके, तो देखे कि एक बहुत लंबा सा व्यक्ति पूजा का सामग्री लेकर के मंदिर में आ रहा है। तो ये देखे उनका शरीर से बड़ा ज्योति निकल रहा था। उनके माथा से कोई घाव का पहचान था, जो जहाँ से खून मवा टपक रहा था। तो उनको ये नमन किए, वंदन किए, उनसे पूछे परिचय, तो वो बताया कि मैं अश्वत्थामा हूँ। तो इन्होंने उनसे कुछ वरदान मांगा, तो वह नकार गए। तो फिर दोबारा उनके पैर पर लौट गए और उनको प्रसन्न कर लिए, और प्रसन्न हो करके वो इनको शब्द वेदी बांध का विद्या प्रदान कर दिए। और कलयुग में इस समय काल में दुनिया में सिर्फ इन्हीं के पास वह विद्या थी और कोई नहीं जानता था, कहीं नहीं था। ये 12 वर्ष के उम्र में इतने बलवान थे कि एक जंगली शेर का जबड़ा फाड़ कर उसको अंत कर दिए थे। बिना किसी हथियार के उसको शेर को मार दिए थे। इस तरह शरीर इनका बहुत ही बलवान था। और इनकी 16 वर्ष के उम्र में ये मांडूगढ़ पर आक्रमण करके वहाँ के बलवान राजा को हरा करके और मांडवगढ़ पर अपना कब्जा अधिकार कर लिए थे। इसके बाद पृथ्वीराज के एक तलवार के एक ही वार से एक जंगली हाथी का धड़ से सिर अलग हो गया था, कर दिए थे। तो इनके बाजू में इतना ताकत था, शरीर इतना बलिष्ठ था कि एक बार में तलवार से जंगली हाथी का सिर धड़ से अलग कर देना, ये आश्चर्यजनक बात। इनके तलवार का वजन 84 किलो का था। ये 1166 में अजमेर की गद्दी में बैठे और 3 साल के बाद दिल्ली का सिंहासन में आ गए। और दिल्ली में बैठने के बाद पूरे भारत में राज किए। पृथ्वीराज कन्नौज में वो संजोगिता नाम की राजकुमारी थी। उसका सुंदरता का चर्चा चारों तरफ फैला हुआ था और इनके पराक्रम का भी चर्चा चारों तरफ फैला हुआ था, गुंजस फैल गया था। तो इनसे वो प्रभावित थी और ये भी उनसे प्रभावित थे। लेकिन जयचंद जो थे राजा वहाँ के कन्नौज के, उनसे इन लोगों की बहुत पुरानी वैमनस्यता चली आ रही थी। तो 15 बार मोहम्मद गोरी को हरा करके और उसको सब कसम खिला करके जीवन दान मांगने पर वो जीवन दान दे दिए थे। और 16वां बार लेकिन फिर वो आधम का बराबर सब कसम खाता था, भारत की ओर नहीं रुख करेंगे, लेकिन वो आ गया। 15 के बाद 16वां बार जब आ गया तो लड़ाई में फंसे उलझे हुए थे। उसी समय संजोगिता का पत्र वाहक पहुंचा और कहा कि यहाँ स्वयंवर रचा गया है, तो आप यदि नहीं पहुंच पाते हैं तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैं आपको वरण कर चुकी हूँ।
तो इन्होंने संवाद वाहक से कहा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, 2 दिन में गोरी को यहाँ से खदेड़ करके अफ़गानिस्तान भेजता हूँ और फिर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा कन्नौज, और संजोगिता को लेके दिल्ली चला जाऊँगा। तो इन्होंने उसको बंदी बनाया। बंदी बनाने के बाद फिर वही पुराना आलाप, वो आगे वाला वही कहा कि हमारा जीवन दान दे दीजिए, क्षमा आती, कसम सौगंध खाने लगा, फिर अब नहीं इधर आएंगे। तब फिर उसको जीवन दान दे दिए और रुक किया अफगान का, और ये चले आए यहाँ कन्नौज में। कन्नौज में जब पहुँचे तो कन्नौज में इनको तो निमंत्रण मिला नहीं था, और जयचंद बाकी लोगों को वहाँ बुलाए हुए थे, राजे राजवाड़े वहाँ बैठे हुए थे, स्वयंवर जमा हुआ था, और दरबान के रूप में पृथ्वीराज का मूर्ति बना कर रख दिया था। ये जाते साथ देखे तो इनका पारा और गर्म हो गया, तो ये उसी के ओट पर छिप गए जाके। और संजोगिता जो है वो, उसको तो मालूम हो गया था कि आने वाले हैं, तो बिल्कुल वो इत्मीनान थी, और राजे राजवाड़ों की तरफ से घूम फिर करके वो दरबान की तरफ ही झांक रही थी। तब तक कि ये वहाँ पहुँच गए, उसी के ओट में थे, और सामने निकल गए। और सामने जो हो गए, संजोगिता का नज़र पड़ा इन पर, वो सीधे गई दरबान के तरफ और तुरंत माला डाली इनको, उसके साथ उड़ गई। और बाकी सब देखते रह गए, कोई कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उनके शक्ति और सामर्थ्य सब घबराते भी थे। तो वो दिल्ली चली गई, दिल्ली की रानी बन गई, वहाँ राज सुख भोगने लगी। और ये जयचंद जो है तो इतने ज़्यादा खिन्न हो गए कि पृथ्वीराज को किसी भी कीमत पर अपमानित करने मारने जानने पर तुल गए। और इन्होंने तुरंत हम बात उसको भेज दिया मोहम्मद गोरी को अफ़गान, कि आप फिर एक बार आ जाइए, अंतिम बार आइए, अगर आपको मदद करेंगे हम लोग, आप ऐसे करेंगे और पृथ्वीराज को फंसाएंगे, करेंगे, उसको मार दीजिए। तो उसको तो तैयारी करने में 5-7 साल लग गया, क्योंकि 16 बार कसम खा चुका था कि नहीं आएंगे, फिर आ रहा है, अगर फिर कहीं हारा तो उसकी भी दुर्गति हो जाएगी, इसलिए वो भी तैयारी थोड़ा करने लगा। उसमें 7 बरस टाइम लगभग लगा। तब तक ये भी सुख भोग ये लोग किए, लेकिन इसके बाद जब हुआ तो ऐसा षड्यंत्र रचा गया था कि इनको बंदी बना लिया, पृथ्वीराज बंदी बना लिए गए। और फिर तो क्या कर सकते हैं, जब बंदी बन ही गए तो बेड़ी हथकड़ी लग गया। अब इनको और इनके महामंत्री जो थे चंद्रबरदाई, ये दोनों को यहाँ से अफगानिस्तान ले जाया गया। अब यहाँ महीनों तक इनको खाना पाना दाना कुछ नहीं मिला, और इसके बाद भी ये जब मात नहीं झुके, तब झुकते भी कहते 16 बार जिसको जीवन दान दिए हों उसके सामने झुकना ये अपमान था। ये माथा इनका झुका नहीं। अब वहाँ जाने के बाद वो दरबार लगा के बैठा मोहम्मद गोरी, और इनको दूर में ज़मीन पर खड़ा किया दोनों को। ये लोग का तो हाथ पैर बंधा सब कुछ था, तब अब ये लोग कर भी क्या सकते थे, और चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ था। तो आया वहाँ से, और सलाखों से 2 सलाख लेते आया, इनका आँख फोड़ दिया, दोनों आँख जब फोड़ दिए तब भी ये माथा नहीं झुकाए, और जाकर सिंहासन पर बैठा अपना ऊपर में। तब चंद्रबरदाई बड़े बुद्धिमान थे, वो सोचे कि अब हम लोग आन बान में रहेंगे तो उपाय बनेगा नहीं, अब तो किसी भी हालत में इसको मारना है, और नहीं तो हम लोग तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तब वो बोले, जहाँ पनाह, आप इनके पास दुनिया में एक ऐसी विद्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, सिर्फ इन्हीं के पास है, और ये तो अब शरीर छोड़ने वाले हैं, तो इनके पास समय बहुत कम है। आप यदि जानना चाहें तो हुक्म करके वह विद्या को जान सकते हैं। तब तो सोचा कि अब तो ये लोग झुक गया, डर गया। हुक्म है, वो जो बोला वहाँ से करके कि ये धनुष और बाण इनको हाथ पर पकड़ाए पृथ्वीराज को, और वहीं पर वो बोले, चंद्रबरदाई 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है, चूको मत चौहान। अब इतना कहना था कि शब्दवेदी बाण इनका चला, और बाण जो गया वो मोहम्मद गोरी के कलेजे में धंस गया, और उसकी मौत वहीं हो गई। अब इन लोग सोचा अब तो हम लोग को वो लोग मारेगा। जब पृथ्वीराज अपनी कटार निकाले, वो अपनी सीना में घोंप लिए, और चंद्रबरदाई भी अपने कर लिए, और दोनों ये भी वहीं पर लुढ़क गए।
और वो भी लुढ़क गया, तो तीनों की मृत्यु एक साथ हो गई। तो पृथ्वीराज चाहते तो यहाँ भी धोखा उसको दे सकते थे बंधने के बाद भी, लेकिन वो न्याय प्रिय थे और न्याय पर और वीरता, वीर पुरुष जो है क्षमादानी होता है, क्षमाशील होता है, इसलिए वो नहीं कर पाए और सामना किए और उसके राज में, उसके घर में जाके उसको मौत के घाट उतार दिए। अब इसके बाद ये मुगलों का ये हो गया। तो इनकी का इस चर्चा को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें।